स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट जहां तक मुझे याद है मोदी सरकार मतलब कि भाजपा ही लाई थी। कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यह बेहतरीन मिशन है, लेकिन एक बात और मुझे अच्छी तरह याद है कि भाई उदयपुर नगर निगम में भी तो भाजपा का ही बोर्ड है। फिर ये स्वच्छता मिशन यहां आकर धराशायी क्यों हो गया? यहां जगह जगह पर्यटकों और शहरवासियों का स्वागत ये कचरे का ढेर क्यों करते हैं? ऊपर से सोने पे सुहागा देखिए कि कचरा पात्र भी उठा ले गए ये। भारत का स्वच्छता और खूबसूरती के लिए देश भर में विख्यात झीलों की नगरी उदयपुर नगर निगम की उदासीनता और गलत निर्णयों के चलते गंदगी का दंश झेल रही है। शहर में जब से कचरा पात्र हटाए गए हैं तब से ही सफाई व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आलम यह है कि उदयपुर में जिस किसी क्षेत्र से गुजरेंगे वहां पर हमें खुले में पड़ा कचरे का ढेर जरूर दिख जाएगा। कचरा पात्र नहीं होने से आज शहरवासी खुले में कचरा फेंकने को मजबूर है, क्योंकि नौकरी और घर के दूसरे कामों के चलते कचरा एकत्र करने आने वाली गाड़ी में कई लोग कचरा नहीं फेंक पाते और ऐसे में वे उन जगहों पर खुले में कचरा फेंक आते हैं जहां कभी कचरे के कंटेनर हुआ करते थे। ऐसे में अगर इन जगहों पर पुनः कंटेनर स्थापित कर दिया जाए तो शहर में खुले में कचरे से निजात मिल जाए। इसी को लेकर उदयपुर शहर के युवा सिद्धार्थ सोनी और उनके साथियों ने एक अनूठी पहल कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। उदयपुर के युवा सिद्धार्थ सोनी और उनकी टीम ने शहर में ऐसे कचरा पात्रों को चिन्हित कर उनका नामकरण कर दिया है। इनमें मलातलाई, खांजी पीर, अंबा माता, हाथीपोल सहित करीब 15 से अधिक ऐसे क्षेत्रों का चयन किया है खुले में कचरा फेंका जाता है। टीम ने इन कचरा पात्रों वाली जगहों को मेयर, उप महापौर, विधायक और नगर निगम कचरा पात्र नाम देकर अपना विरोध दर्ज कराया है। टीम के सिद्धार्थ सोनी ने बताया कि पिछले करीब 2 वर्षों में उदयपुर में खुले में कचरा फेंका जा रहा है। इससे न सिर्फ पर्यटकों के सामने उदयपुर की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि आसपास के लोगों को भी दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को नींद से जगाने के लिए उदयपुर हितैषियों की ओर से यह अभियान शुरू किया गया है। जब तक नगर निगम इन जगहों पर कंटेनर नहीं रखवाता अभियान जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम नगर निगम के बाहर हड़ताल भी करेंगे। दरअसल नगर निगम के द्वारा जिस फर्म को घर घर कचरा संग्रहण का ठेका दिया गया था उस करार में भी ये शामिल था कि कचरा संग्रहण के बाद हर वर्ष निश्चित संख्या में कंटेनर रखे जाएंगे और आने वाले 3 वर्षों में उदयपुर को कंटेनर फ्री कर दिया जाएगा। अगर कंटेनर नहीं हटते हैं तो निगम के द्वारा उस फर्म पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके पीछे तर्क यही था कि घर घर कचरा संग्रहण से लोग बाहर कचरा फेंकना बंद कर देंगे और कंटेनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हुआ यूं कि नौकरी, समय का तालमेल आदि के चलते सभी लोग कचरे को कचरा ले जाने वाली गाड़ी में फेंकने में असमर्थ रहे। लेकिन फर्म के द्वारा करार के तहत हर वर्ष कंटेनर हटा लिए गए और कचरा सड़कों पर ही फेंका जाने लगा, जिस पर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। नियमानुसार अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कचरे की थैली को घर के बाहर रख कर जा सकते हैं। कचरा गाड़ी में मौजूद हेल्पर की यह जिम्मेदारी थी कि वह घर के बाहर से कचरे को गाड़ी में डाले, लेकिन ना तो निगम की ओर से लोगों को इस तरह जागरूक किया गया और ना ही हेल्पर ने इस तरह की जिम्मेदारी निभाई। नतीजतन कचरा सड़कों पर ही फेंका जाने लगा। तो फिर निगम के करता धरता बन गए ना कचरा सेठ, क्या कहते हैं? दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।